तो दोस्तों आज हम लोग एक सिंपल स्टॉक स्किनर बिल्ड करने वाले हैं पाइथन की मदद से। तो स्टॉक स्किनर क्या होता है? जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये सर्टेन फिल्टर अप्लाई करेगा और ये कुछ स्टॉक को स्क्रीन कर देगा, कुछ स्टॉक की छटनी कर देगा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे, जो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, और जो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होंगे उनको अलग फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टॉक स्क्रीनर होता क्या है। सो ए स्टॉक स्क्रीनर फिल्टर्स स्टॉक बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया आप बनाएंगे उसके बिहाफ पे ये स्टॉक स्क्रीनर स्टॉक्स को फिल्टर करेगा, हेल्पिंग इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई स्टॉक दैट मीट सर्टेन कंडीशन। इसका एग्जांपल के तौर पर आज हम लोग कौन सा स्टॉक स्क्रीनर बनाने वाले हैं? स्टॉक स्क्रीनर बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम। तो मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम पे बेस्ड हम लोग एक स्टॉक स्किनर बनाने वाले हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको फेच करना होगा स्टॉक डेटा फॉर लिस्ट ऑफ टिकर्स। टिकर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सिंबल्स होते हैं। जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग टिकर कहते हैं। जैसे एप्पल के लिए एएपीएल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए एमएसएफटी, एचडीएफसी बैंक के लिए एचडीएफसी बैंक डॉट एन एस, आईसीआईसी के लिए आईसीआईसी बैंक डॉट एन एस। तो बेसिकली ये सिंबल्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, को शो करने के लिए, ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड स्टेप नंबर 2 होगा, सबसे पहले हम लोगों ने डेटा को फेच कर लिया, उसके बाद हम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगाएंगे और उसके बाद फिल्टर स्टॉक दैट मीट द क्राइटेरिया। चलिए इनको हम लोग कोड के माध्यम से करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, जिस भी लाइब्रेरी की आपको आवश्यकता होती है। तो पांडा बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, और वैसे ही वाई फाइनेंस भी एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। वाई फाइनेंस से ही हम लोग डेटा को फेच करेंगे, डेटा को डाउनलोड करेंगे। यानी कि जो टिकर्स का डेटा होगा, जो स्टॉक प्राइस का डेटा होगा, स्टॉक मार्केट का डेटा होगा, वह याहू फाइनेंस से ही डाउनलोड होगा। तो चलिए, हम चूंकि आज 4 टिकर्स का यूज करने वाले हैं, 4 टिकर्स का हम लोग यूज करेंगे। इसमें 5 6 7 आप जो चाहें वो लगा सकते हैं अपना स्टॉक को फिल्टर करने के लिए। ओके, तो हमारा सबसे पहले स्टॉक टिकर को डिफाइन करता हूँ। हमारे टिकर्स क्या है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजन। ये 4 के 4 हमारे टिकर्स हैं, 4 के 4 हमारे स्टॉक के डेटा हैं। इन्हीं डेटा पे हमें फिल्टरिंग लगानी है। इनमें से जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो हम पास करेंगे, जो फुलफिल नहीं करेगा उसे हम फेल करेंगे। ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। नाउ वी फेच डेटा फॉर ईच टिकर एंड अप्लाई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। ओके, तो कैसे डेटा को फेच करेंगे? तो यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर का एक फंक्शन बनाएंगे। किसके ऊपर आपको स्टॉक स्क्रीनर लगाना है? टिकर्स के ऊपर। टिकर्स क्या है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, इसी के ऊपर हमें स्क्रीनिंग लगानी है। तो इसीलिए डिफाइन ए स्टॉक स्क्रीनर फंक्शन दैट अप्लाई स्क्रीनिंग ऑन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजन। तो इस कोड के माध्यम से ही हमने उसको बताया। अब जो हमारे स्टॉक स्क्रीन होने के बाद आएंगे वो इस बाल्टी में रखे जाएंगे। ठीक है, बाल्टी की तरह बना हुआ है, इसमें रखे जाएंगे। ओके, एंड फॉर टिकर इन टिकर्स, यानी कि ये जो एक एक टिकर है, और टिकर्स, टिकर मतलब एप्पल इन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, इन सब में एप्पल ले लिया, दूसरी बार में माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, तीसरी बार में गूगल ले लिया, चौथी बार में अमेजन ले लिया। ठीक है, तो डेटा, अब इसका डेटा डाउनलोड करना है कहाँ से? याहू फाइनेंस से। कौन सा फंक्शन यूज करना है? डाउनलोड फंक्शन। और जो भी टिकर आप लेंगे उसका 1 साल का डेटा आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी लंबा आप कर सकें, 1 महीने, 2 महीने, 15 डेज, ठीक है, 1 हफ्ते, इसकी कोई भी यहाँ पे आप वैल्यू लगा सकते हैं। अब हमारी ये देखिए क्या सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो पहले हमने 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिया। तो क्लोजिंग डेटा के ऊपर ही हम लोग विंडो 50 डेज का लगाएंगे और उसका मीन लेंगे। उसी तरीके से SMA 200 के लिए भी हम लोग क्लोजिंग डेटा पे 200 का विंडो लगाएंगे और उसका मीन लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2 मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लिए, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। ठीक है, ये हमारा हो गया जो भी जिन डेटा का और जिस इंडिकेटर्स का हमें अपनी अपनी स्कैनर में यूज करना है उसको हमने यहाँ पे बना लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। सो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या होगी? प्राइस अबव 50 डेज एंड 200 डेज में, ठीक है। ऐसे स्टॉक को हमें निकालना है कि जिनका प्राइस अबव 50 डेज एंड 200 SMA के ऊपर हो, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। सो चेक कैसे क्या होगा? चेक इफ द लास्ट वैल्यू ऑफ SMA 15 एंड SMA 200 और नॉट नैन। तो नॉट नैन का मतलब क्या होता है कि नॉट ए नंबर, यानी कि 0/0 हो गया या कोई निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो जो डिफाइंड नहीं होते हैं उनको भी हमें फाइंड करना होता है कि SMA 50 और SMA 200 में कोई नैन वैल्यू तो नहीं है बिफोर कंपेरिजन। ओके, नैन वैल्यू नहीं, नैन वैल्यू होती है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, ड्रॉप करने का यूज करके उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक्सट्रैक्ट स्केलर वैल्यू यूजिंग डॉट आइटम। ओके, हम लोग स्केलर वैल्यू को डॉट आइटम फंक्शन का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोज प्राइस इक्वल टू डेटा क्लोज डॉट आइटम, SMA 50 इक्वल टू डेटा डॉट आइटम एंड SMA 200 इक्वल टू डेटा डॉट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केलर वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन, स्किनर की कंडीशन लगाते हैं हम लोग। इफ नॉट PD डॉट इज नल SMA 50 एंड PD का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये, इसका डेटा स्ट्रक्चर होता है फ्रेम, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर लेता है, ठीक है। और PD इज यूज टू रीड राइट द CSV फाइल्स, या कोई भी डेटा आपके रीड राइट करना हो या डेटा रिलेटेड जो भी हमें काम करना है वो पांडास के थ्रू होते हैं, ठीक है। सो इफ नॉट PD डॉट इज नल SMA 50 एंड नॉट PD डॉट इज नल SMA 200 एंड close price is greater than 50 and close price is greater than, okay, 200, then screened stocks dot append, यहाँ पे टिकर पे आपको जो टिकर आपको देना है उसका नाम यहाँ पे दे देंगे स्क्रीनिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपका इतनी कंडीशन लगी हुई है। ओके, अब रिटर्न स्क्रीन स्टॉक, जो स्क्रीनिंग के बाद आपका स्टॉक आया उसको आप रिटर्न कीजिए। हमने स्क्रीनर को यहाँ पे रन करेंगे, स्क्रीनर को यहाँ पे हम लोग रन करेंगे। सो रिजल्ट इज इक्वल टू स्टॉक स्क्रीनर टिकर्स। ओके, स्टॉक स्क्रीनर्स टिकर, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक स्क्रीनर्स ये जो है फंक्शन इसको रन करेंगे यहाँ पे, स्टॉक स्क्रीनर टिकर्स एंड प्रिंट स्ट्रिंग स्टॉक्स, एंड इसका रिजल्ट हम लोग प्रिंट करेंगे। तो चूंकि इस कोड को मैं पहले रन कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रन कर देता हूँ ताकि इसको एक बार फिर से हम लोग रिजल्ट देख सकें। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्रीन स्टॉक्स आया वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजन, ये तीन हमारे स्क्रीन स्टॉक आए जो कि हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया को हमारे फुलफिल कर रहे हैं। और बेसिकली देखा जाए तो दिस स्क्रीनर कुड बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग स्टॉक्स इन एन अप ट्रेंड एज ए प्राइस above both 50 days and 200 days SMA can indicate पॉजिटिव मोमेंटम। सो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को जानने के लिए यहाँ पे इस स्क्रीनर को लगाया गया। तो अप ट्रेंडिंग के जो स्टॉक्स हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजन। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट की जगह आप यहाँ पे आप अपना इंडियन स्टॉक का कुछ लिख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक BANK.NS, ठीक है। वैसे ही ICICI Bank.NS, या बैंक ही नहीं किसी का भी लिख सकते हैं, Bank.NS। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी को रन कर दे रहा हूँ मैं, इसी कोड को रन कर दे रहा हूँ। अब देखता हूँ मेरा कौन कौन सा स्कैनर आया, तब भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजन ही हमारे स्ट्रेटजी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे तीनों रिजल्ट ये आए। सो आप अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेटजी के आधार पर अपना स्क्रीनर बनाएंगे और स्क्रीनर से अपने स्टॉक का स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो भी आपके स्ट्रेटजी को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले आपको डेटा को फेच करना होता है, उसके बाद डेटा पे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगानी पड़ती है, और हमें उसके बाद
स्टॉक्स को फिल्टर करना पड़ता है जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, बिल्डिंग ए सिंपल स्टॉक स्किनर यूजिंग पाइथन। आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बदल सकता है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा करके आप स्टॉक स्किनर बना सकते हैं। यह एक बेसिक आइडिया थी हाउ टू बिल्ड ए सिंपल स्टॉक स्किनर यूजिंग पाइथन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।